नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज फिर एक नई ब्लॉग के साथ। दोस्तों, इसमें हम भगवान बुद्ध की बहुत सारी प्रेरणादायक कहानी आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो भगवान बुद्ध के मन ही प्रमुख है, पुरोगामी है, मनोमय है। सब मन का ही खेल है। इसके ऊपर जो भगवान की विचारधाराएं थी, उनको हमने व्यक्त किया था। और अभी जो टॉपिक है वो है शत्रुता की गांठें बांधने वाला स्वयं अशांत दुखी रहता है। अनकंट्रोल हेटेड लीड्स टू हार्म, यूटिलाइजेशन डजंट लीड टू पीस। तुम थिस स्टीवर की कथा श्रावस्ती के जेतवन में अक्षोषी म अवधि म अंजनी में अयांसी में ये चैतम उपनियंत्यम बेरम तेसम न सम्मति। शब्दार्थ। अकोची, मेरे ऊपर आक्रोश किया, मेरा अपमान किया, मुझे गाली दी, कटु वचन कहा। अवधि, मुझे मारा पीटा। सरला, मुझे कोसा, मुझे डांटा, मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, मुझे मारा पीटा, मुझे हराया, मुझे लूटा, मुझे धोखा दिया। जो व्यक्ति मन में शत्रुभाव की ऐसी गांठें बांध देते रहते हैं, उनका बैर कभी शांति नहीं होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचते रहता है, वह कभी शांत नहीं रह सकता। उनका वैर कभी शांति नहीं होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है, वह कभी शांत रह नहीं सकता। ना वह अपने शत्रुओं को कभी जीत सकता है। मन की ऐसी भावना से बदले की भावना ही पैदा होती है और शत्रुता कभी शांत नहीं हो सकती है। यदि व्यक्ति अपने भीतर मन में मौजूद द्वेष, घृणा, क्रोध जैसे विकारों को नष्ट कर दे तो बाहरी शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। मन में शत्रुता और बदले की भावना से व्यक्ति स्वयं अशांत दुखी रहता है। सारा खेल मन का है। हम जीवन को कैसे देखते हैं? ही अब्यूज्ड मी, he struck me, he overpowered me, he robbed me. Those who harbor such thoughts don't still their hatred. भगवान जी का जो अगला टॉपिक था वो था मन से बैर की गांठें खोलने वाला शांत सुखी रहता है। अक्कोची में, अवधि में, अंजनी में, अयांसी में, एतेन उपनिहंतिम बेरम ते सुपसम्मति। सरलात। मुझे गाली दी, मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, उसने मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति ऐसी गांठें मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर शांत हो जाता है। यदि कोई किसी का विरोधी है, अपमानी है या हानि करना चाहता है या वैसा करता है, तो यह उसका दोष है। वह स्वयं भटका हुआ है। मन में विकार पैदा होने पर ही व्यक्ति दूसरे का अपमान या अहित सोचता है। ऐसा व्यक्ति दया, करुणा, क्षमा का पात्र है। यदि व्यक्ति स्वयं के मन को मैला नहीं करे, मन में क्रोध, घृणा, लोभ, मोह जैसे विकार पैदा ना करे, तो दूसरा व्यक्ति अहित नहीं कर सकता। जब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, तब वह अपने विरोधी से ना बैर बांधता है और न डरता है। मन की निर्मलता ही व्यक्ति का सुरक्षित किला है। उस पर किसी का वार नहीं लग सकता है। उसमें इतना भरोसा और आत्मविश्वास हो जाता है कि उसे किसी से अपमान अपमान या अहित का भ्रम नहीं हो सकता है। जब कोई अहित नहीं कर सकता, तो वैर नहीं होगा, उसका बैर शांत हो जाता है। हालांकि व्यावहारिक जीवन में शत्रु के प्रति अवैर की भावना या विचार एकाएक नहीं पैदा हो सकते, लेकिन यदि किसी विरोधी या शत्रु ने दिल दुखाया है, अपमान किया है, हानि की है, तो उसे पत्थर पर खींची लकीर की तरह पकड़कर नहीं रखना चाहिए। यह कोशिश करनी चाहिए कि घृणा, क्रोध या बैर के भाव पैदा हो तो बैर भाव भुला देना चाहिए। रेत पर खींची जैसे कोई लकीर जल्दी मिट जाती है। लगातार प्रयास के बाद एक समय ऐसा आएगा जब क्रोध या बैर भाव पानी पर खींची रेखा की तरह उसी समय समाप्त हो जाएगा। चित्त शांत हो जाएगा, बैर शांत हो जाएगा। इसलिए प्रयास यह करें कि किसी के द्वारा की गई आलोचना, निंदा, अपमान, हार की भावना को अपने मन में कम से कम समय तक टिकने दें। बैर भाव दुश्मनी के साथ जीना स्वयं के लिए बहुत दुखदायी होता है। हम हमारे चारों ओर जितना अधिक विरोध, बैर, दुश्मनी का घेरा बनाते हैं, उतना अधिक दुखी, अशांत रहते हैं। यह हमारे मन पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। यह सभी मन की दशाएं, अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ माइंड हैं। जब हम सारे जगत के प्रति मैत्री भाव रखते हैं,
रखते हुए मित्र की तरह देखते हैं तो जगत मित्र हो जाता है, सारा बैर समाप्त हो जाता है। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है, हमें दूसरा कोई दुख नहीं दे सकता, और कोई बैर भाव रखेगा तो यह उसके लिए ही दुखदायी होगा, दुखदायी होगा। दोस्तों, इन बातों के साथ, भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों के साथ हम अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमोदय दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो में दोस्तों बहुत सारा प्यार दें। जय हिंद, नमो बुद्धाय।